तो आइए गुफा के अंदर चलकर भी महादेव के दर्शन करते हैं। ये डिस्टेंस आप देखिए कितना कम है, जहां पर झुक के जाना पड़ता है। मेरे आप पीछे देख रहे हैं वाटरफॉल। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, इतना प्यारा लग रहा है ये, इतनी शांति है यहाँ पे और सिर्फ झरने का शोर। अगर आपके पास कोई शक्ति, अगर आप उसका प्रयोग करके सभी को कुछ करना दोगे तो वो अपने कर्मों का फल नहीं भुगते। ये सब सोचते हुए बाबा गंगा भारती जी ने उस समय लोगों को यह चक्की देख करके जीवित समाधि ले ली थी। जीवित लिखा जीवित। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं पहुंच गया हूं धौलाधार पहाड़ों के बीच, जहां है अद्भुत अंजदार महादेव जी का मंदिर। हाँ, गुप्तेश्वर महादेव जी का भी मंदिर है, जहां पांडव रुके थे, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अब मेरी बैक साइड पे आप अंजदार महादेव जी का मंदिर देख रहे हैं, जो यहां से केवल 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। पहुंचने का रास्ता नीचे की ओर उतरता है और मैं बहुत उत्साहित हूं वहां जाने के लिए। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस अद्भुत स्थान की ओर। कृपया एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हो, ये मेन गेट है, जहां से लोग पहले एंट्री करते थे। मोस्टली मेन गेट यही है, लेकिन इसके साथ में दूसरा गेट भी है, मैं वहां से एंट्री करूंगा। दूसरा मेन गेट है जहां अभी मैं खड़ा हूं, और इसके बिल्कुल सामने ही कार पार्किंग वगैरह भी है, काफी बड़ी पार्किंग है, इसलिए आप गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हो। लेकिन मैं यहीं से अंदर जाऊंगा, तो आइए चलते हैं। आइए दर्शन करते हैं महादेव के। ये सारा ही घनघोर जंगल था और यहाँ पर शेर, चीते, भालू आम बात है। अभी भी ऊपर ऊपर जंगलों में है, तो उस समय भी यहाँ जरूर होंगे। लेकिन उस समय बाबा जी कहाँ से चल करके आए, जुन्ना खाड़े से आए या कहाँ से आए, वहां से चल करके आकर के यहाँ पर उन्होंने तपस्या की। जब उन्होंने तपस्या आरंभ की तो उनकी तपस्या करते करते लोगों को उनका ज्ञान हुआ कि यहाँ पर तो महात्मा कोई रहते हैं, बाबा गंगा भारती जी। तो लोगों को जैसे जैसे यहाँ के बारे में पता लगा, लोगों के मन में उनके प्रति भावनाएं और श्रद्धा जो थी वो जागृत हुई। तो बाबा जी काफी उनके सिद्ध पुरुष थे और बहुत मतलब उनकी मान्यता बहुत ज्यादा थी उस समय में भी। तो आपको एक चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा राजा रणजीत। ये सामने जो है राजा रणजीत जी का चित्र लगा हुआ है। ये राजा रणजीत सिंह जो थे, इनके कोई रोग ग्रस्त थे, किसी पीड़ा से, किसी रोग से ग्रस्त थे। तो इनको किसी ने बताया था कि आप ऐसे पहाड़ों पे जाओ, वहां पर कोई महात्मा रहते हैं और वो बहुत सिद्ध महात्मा है, अगर आप उनसे मिलेंगे तो शायद आपको कोई राहत या कुछ न कुछ वो आपका उपचार करेंगे।
तो उनको खोजते खोजते जब राजा रणजीत सिंह, उस समय क्या था कि राजा रणजीत सिंह की ही ये विरासत थी, क्योंकि उस समय विरासतें हुआ करती थी, तो ये भी पंजाब का हिस्सा था, उस समय ये भी विरासत थी, तो ये पंजाब। दोस्तों वीडियो के बीच में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करके आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ। प्लीज सपोर्ट। समझे। तो वो यहाँ पर जब आए तो आने के बाद उनको जब बाबा जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने बाबा जी से अपनी व्याख्या और अपना दर्द उन्होंने बताया कि गुरु महाराज मैं तो ऐसे ऐसे कुछ रोगग्रस्त हूँ और मेरी पीड़ा बड़ी दुखदायक है, तो इनको कोई गहरा रोग था, तो मुझे जगह जगह भटकने के बाद भी मैं ठीक नहीं होता, तो कोई मुझ पर कृपा करे। तो वो उस समय भेष बदल करके आए थे, तो एक साधारण पुरुष बनकर के आए थे, जैसे साधारण नागरिक होता है उस समय। तो यहाँ आने के बाद बाबा जी के पास जब वो बाबा जी के पाँव में पड़े तो बाबा जी ने उनके ऊपर दया करी, उनको 3 चुल्लियां जो वो बाबा जी ने दी और भभूति दी अपने पीने की, जो देते हैं महात्मा लोग। महात्मा लोगों के पास कोई बुराई पीढ़ी या कुछ होता नहीं, जो भी उनके आशीर्वाद है वो उसी प्रकार से देते हैं। धुनी वो जो ये यहीं पे लगाते हैं, धुना चल रहा है इसी प्रकार का धुना उनका, ठीक है, जो ये बाबा गंगा बापू जी का धुना है, ठीक है। और इसकी भभूति अगर आप लोगों को लेनी हो तो आप सुबह शाम को आरती में आइए, दोनों समय भभूति प्रसाद यहाँ मिलता है, कर्मगिरी बाबा जी द्वारा दिया जाता है, तो आप उसका भी लुत्फ उठा सकते हो, अपने घर भी ले जा सकते हो। तो बाबा गंगा भारती जी ने जब उनको देखा और उनसे पूछा कि आपका यहाँ आने का क्या कारण है आप बताइए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पेट में जो है कहीं दर्द होती है। अच्छा। अब ये हमें भी नहीं मालूम कि इनको क्या दुख था, या क्योंकि बहुत साल पुरानी बात है, तो लेकिन दुख जो था वो कुछ गहरा था, क्योंकि वो राजा थे, तो आप समझ सकते हो कि वो कहीं भी अपना उपचार करा सकते थे, लेकिन वो ढूंढना पड़ा उनको उपचार। हाँ, वो जब बाबा जी के पास पहुंचे तो बाबा जी ने उनको 3 चुनियां पानी की और भभूति दे करके उनको बोला कि इसका आप ग्रहण कर लो, इसको ग्रहण कर लो। तो जब उन्होंने वो पिए और पीने के बाद उनको कहा गया कि आप अपने राज्य जहां से भी आए वहां चले, और अगर आप ठीक हो जाओगे तो ठीक है, भगवान की कृपा है, जा कर दे, जैसे कार कर देना बाबू जी की। तो जब वो यहाँ से वापस गए और जाकर के अपने स्थान पे जब पहुंचते हैं जहाँ उनका महल था या जो भी था, वहां पर जब जाके पहुंचे तो अपने दादियों को और बाकियों को जो पूछते हैं तो वो बताते हैं कि आप स्वस्थ हो, आपका कोई भी रोग नहीं है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो। तो वो बड़े हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि वो तो महात्मा नहीं भगवान रूपी है, तो क्यों ना मुझे इनसे जाकर के एक बार धन्यवाद करना चाहिए बाबा जी से मिलकर के, और मैं इस बार जो जाऊं तो अपना सारा लाज जो मतलब राजा महाराजाओं का एक मंडल होता है साथ में मंत्रियों का, वो मंडल लेकर के जाऊं और उनको बताऊं कि मैं महाराज हूँ। राजा रणजीत सिंह जी को कौन नहीं जानता, उनका इतिहास कौन नहीं जानता। तो जब वहां से चले और वहां से चलने के बाद यहाँ पर पहुंचे, यहाँ आने के बाद उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मैं जो हूँ राजा रणजीत सिंह हूँ और मैं उस पुराने राज्य का राजा हूँ, तो आपने जो है मेरी पीड़ा दूर करी है, मेरे दुख दूर करे हैं, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ। मैं अपनी तरफ से आपको गौशाला भेंट करता हूँ, वहाँ लिखा भी है, आप एक बार दिखा दीजिएगा, ठीक है जी। तो वो गौशाला जो था वो बोलते हैं कि हीरे मोती जड़ित था, कई रत्नों जड़ित था, और बहुत नाना प्रकार के उसमें हीरे मोती और नाना प्रकार के ही पता नहीं कितने रत्न जड़ित थे उसमें। तो वो बाबा जी को उन्होंने भेंट किया तो बाबा जी ने कहा कि देखो मैं महात्मा हूँ और आप हो राजा, तो ये मेरे काम की वस्तुएं नहीं है, ये आपके काम की वस्तुएं हैं, इन्हें आप ले जाइए, आपके काम आएगी, अपने खजाने में रखिए या किसी भी जगह रखिए, मेरे लिए किसी काम की नहीं, मैं महात्मा हूँ, नांगा साधु हूँ, मुझे इन चीजों का कोई लोभ लगा नहीं, आप ठीक हो गए, आप जाइए। तो राजा को ये थोड़ा अपना अपमान सा लगा कि मैंने इतनी प्रेम प्यार से दुशाला लाया। दुशाला एक प्रकार का शोल टाइप है। अच्छा, महात्मा तो दुशाला जब नहीं लिया महात्मा ने, तो महात्मा ने जब दुशाला नहीं लिया तो उनको क्रोध आ गया। किनको क्रोध आ गया? महाराज जी को क्रोध आ गया। महाराज जी कौन? जो राजा रणजीत सिंह थे, हाँ, उनको क्रोध आ गया। जब उनको क्रोध आया तो उन्होंने बोला कि महाराज मैंने ये इस गौशाले की कीमत आपको मालूम नहीं है, इसका एक जो रत्न है वो इतना कीमती है कि आप एक एक राज्य खरीद सकते हो। तो महाराज ने कहा देखो मुझे पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं, आपसे ले जाओ। तो उनके बार बार आग्रह करने पर महाराज जी को क्रोध आ गया और उन्होंने वो गौशाला उठा करके धुएं में जला। अच्छा जी, जला। जब धुएं में वो गौशाला जल गया तो राजा जो था वो, आपको पता ही है फिर राजा को कैसा महसूस हुआ होगा, आप भी लगा होगा।
तो बुरा उसको भी लगा उस समय। तो जब बुरा लगा तो राजा जी ने कहा कि महाराज जी आपने क्या कर दिया। तो उन्होंने कहा कि देख तू मुझे दान करने आया था, तूने मुझे दान किया, अब चाहे मैं उसे अपने पास से रखूं या मैं चलाऊं या जो किसी को दे दूं, तुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो राजा ने जो थोड़ा अपना चेहरा उस प्रकार का बनाया होगा कि उनको दुख लगा या कुछ कहा होगा उन्होंने, तो महाराज जी को उनकी बातें थोड़ी सही नहीं लगी और उनको गुस्सा आ गया। तो बाबा जी को जब गुस्सा आया, क्रोध आया, तो बाबा जी ने चिमटा मार करके वहां से हजारों दुसाले उसी प्रकार के निकाल करके उनके सामने, अच्छा, हजारों दुसाले चिमटा मार करके उस धुएं में जिसमें वो जलाया था, हजारों दुसाले निकाल करके सामने रख दी कि अपना तो तेरा है, इसे पहचान था और जब उन्होंने वो देखा राजा रणजीत सिंह ने, तो वो समझ गए ये तो साक्षात भगवान है। तो वो उनके पैरों में पड़ गए और उन्होंने क्षमा याचना की कि महाराज मुझसे गलती होगी, मैं मूर्ख प्राणी हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं था, आप महात्मा हो और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे ये नहीं चाहिए दसवाला या कुछ भी जो भी है। और फिर राजा रणजीत सिंह जी ने उनको ये मतलब पता नहीं कितने हजारों करनाल जमीन जो थी वो उन्होंने अपने राज्यकाल में उनको दान दी मंदिर को। तो आप मंदिर भी वहीं बना हुआ है और ये जमीन बहुत सारी अभी भी चढ़ी हुई है। तो ये इतिहास है। और फिर बाबा गंगा भारती जी ने जब लोगों को पता चला कि ये बहुत चमत्कारी सिद्ध महात्मा है, तो अब मुझे पता चलेगा तो मैं भी अपनी बीमारी लेकर के आपके पास आऊंगा, इनको पता लगेगा तो ये भी अपनी बीमारी लेकर के आपके पास आएंगे। बहुत सारे लोग बाबा जी के पास आने लगे और उनसे अपनी अपनी प्रॉब्लम में, देखिए ये संसार है, उस संसार में हर कोई किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है और ये नीति के बिल्कुल बरखिलाफ है, प्रकृति के बिल्कुल बरखिलाफ है। अगर आपके पास कोई शक्ति, अगर आप उसका प्रयोग करके सभी को कुछ करना दोगे तो वो अपने कर्मों का फल नहीं भुगत पाएगा। बिल्कुल ये सब सोचते हुए बाबा गंगा भारती जी ने उस समय लोगों को यह चक्की देख करके जीवित समाधि ले ली थी। जीवित लिखा, जीवित समाधि का प्रवेश द्वार, जीवित समाधि का प्रवेश द्वार लिखा है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बाबा जी का प्रवेश द्वार है, ये बाबा जी की समाधि है, ये चतुर्थ मंदिर है बाबा जी, ये बाबा जी का मंदिर है और ये बाबा जी का प्रवेश द्वार है। ये शिवालय है, सामने ये शिवालय है जहाँ के अभी हमने दर्शन किए थे। ये शिव, ये शिवालय, ये शिवालय और ये धूना है, ये धूना है बाबा जी का। ये धूना है, इस धूने के अंदर कोई भी नहीं जा सकता, सिर्फ महात्मा लोग नागा साधु ही धूने के अंदर जाते हैं। ये जो हमने धूने के दर्शन किए थे, यहाँ पर कोई भी नहीं जाता, यहाँ पर सिर्फ नागा साधु जाते हैं। पंडित जी ने बहुत अच्छे से हमारे को यहाँ के बारे में बताया है, हिस्ट्री बताई है। उम्मीद करता हूं आपको दर्शन अच्छे लगे होंगे। अब मैं यहाँ से नीचे जाऊंगा जहां पर पंडित जी ने बताया, पांडवों ने भी पूजा की थी और उस स्थान को भी नीचे जाकर एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। और वहां जाने से पहले मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर भंडारा घर भी है, आप कुछ खाना चाहें तो भंडारा भी कर सकते हैं। जो सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती है उसी के साइड में यह रास्ता है जहां पर ये भंडारा घर है, मेरी बैक साइड पे इस पास। संतचित्तमोदमानमानसे काकटाक्षधोरणी विरुद्धदर्दरापरि क्वचित्
मेरे आप पीछे देख रहे हैं वाटरफॉल। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, इतना प्यारा लग रहा है ये, इतनी शांति है यहाँ पे और सिर्फ झरने का शोर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पे। और आप यहाँ जब भी आपका मौका लगे हिमाचल प्रदेश आप जरूर आए। स्थानीय लोगों का मानना है यह स्थान जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर किसी समय पांडवों ने पूजा की थी, जहाँ पे मनोकामना पूरी होती है। इस जल प्रपात के बारे में कई लोक कथाएं भी हैं, प्रचलित हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती है। तो दोस्तों, गुप्तेश्वर मंदिर और जल प्रपात की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे इतिहास में कितना गहरा रिश्ता है। तो आइए गुफा के अंदर चलकर भी महादेव के दर्शन करते हैं। ये डिस्टेंस आप देखिए कितना कम है, जहाँ पर झुक के जाना पड़ता है और सर बचा के। आइए चलते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश जाएं तो इस अद्भुत स्थान पर जरूर जाएं। और फ्रेंड्स, कहा जाता है कि यहाँ का जल प्रवाह पांडवों के समय से ही इस स्थान पर है। यहाँ का पानी बहुत ही स्वच्छ है, बहुत ठंडा है। Audio Jungle.